everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as a CBSE 12th grader. So today is 7th of January and currently 2 बज रहे हैं दोपहर के एंड इससे पहले मैं पढ़ाई कर चुकी बट मैंने व्लॉग अब स्टार्ट किया। तो इससे पहले मैं पढ़ चुकी हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एक्सरसाइज 9.3 आई थिंक, हाँ 9.3 मैंने कर ली कंप्लीट। उसके आई थिंक 22 to 23 सम्स थे, वो मैंने सारे कर लिए। मुझे सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर अब तक ये लग रहा है, लाइक इसमें लेंथी सम्स है थोड़े से, पता नहीं मैंने लास्ट के लिए चैप्टर छोड़ दिया था एंड अभी मुझे इसको करने में बहुत आलस आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज अभी मैथ्स के लिए आई थिंक इट्स इनफ। एंड एक तुम्हें और प्री बोर्ड 2 का अपडेट देती हूँ। आई हैड माई प्री बोर्ड्स फ्रॉम 9th of January। पहले मेरे 7 तारीख से थे प्री बोर्ड, तब हमारी विंटर हॉलीडेज़ बढ़ गई, फिर 9 से हो गए एंड अभी मैंने न्यूज़ देखी है कि अभी हॉलीडेज़ 13 तक और करती हैं, मतलब फिर से प्री बोर्ड कैंसिल। अभी हमारी 3rd टाइम प्री बोर्ड की डेट शीट आएगी। थैंकफुली अभी तक मैंने उनकी तैयारी शुरू नहीं की थी अपनी फर्स्ट पेपर की, मुझे पता था कि छुट्टियाँ इंक्रीज हो सकती हैं इसलिए। तो अभी पहले मैंने सोचा था ना कि मैं जब मेरे प्री बोर्ड 2 हो जाएंगे उसके बाद मैं सैम्पल पेपर लगाने स्टार्ट करूँगी तो हो जाएगा, बट अभी आई थिंक इट्स नॉट अ गुड डिसीजन क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स पता नहीं कब खत्म होंगे, जनवरी के लास्ट तक जाएंगे आई थिंक, क्योंकि भाई अभी तो उसके बाद वो 14-15 से स्टार्ट करेंगे प्री बोर्ड, तो ऑफकोर्स वो बहुत लेट तक जाएंगे। सो आई थिंक मुझे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके अभी 2-3 दिन में अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करने चाहिए फ्रॉम। हाँ, वैसे मेरे मोस्टली हर सब्जेक्ट में 2-3 चैप्टर रह रहे हैं, बाकी मुझे आता है काम। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं आज मुझे क्या कुछ करना है। तो फर्स्टली मेरा मैथ्स का काम हो चुका है। मैथ्स में अगर मुझे एक चैप्टर को रिवाइज करना होगा तो कर लूँगी, नहीं तो मैथ्स आई थिंक इट्स इनफ। और मुझे केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिवाइज करना है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिवाइज करना है क्योंकि लाइक मुझे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आता है बट ना उसका लास्ट वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक है, जहाँ पे आइसोमेरिज्म आ जाता है या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आई थिंक यही है, हाँ वो मेरी थोड़ी सी वीक है। एंड उसमें से क्वेश्चन आता है, मैंने एक आधा PYQ देखा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद केमिस्ट्री में आई विल डू बायोमोलिक्यूल्स क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स कोडिंग चैप्टर अगर तुम भी CBSE से हो तो तुम भी कर लेना क्योंकि इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग चैप्टर है इसलिए। एंड ये करना है मुझे केमिस्ट्री में। एंड सबसे ज़्यादा काम मुझे करना है फिजिक्स में मुझे EMI कंप्लीट करना है। कल मैंने कंप्लीट करने का सोचा था बट वो नहीं हो पाया एनीवेज। और उसके बाद मुझे रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है। मैंने परिश्रम बैच से लाइक पढ़ा हुआ है बट मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने बस सिर्फ लेक्चर देखे थे, नोट्स बनाए थे, कुछ याद नहीं किया। एंड आई थिंक ये मेरा सबसे मतलब बड़ी गलती की है मैंने कि मैंने लेक्चर लिए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं बट मैंने कुछ चीज़ें याद ही नहीं की हुई। तो अभी मैं रे ऑप्टिक्स दोबारा से स्टार्ट करूँगी अभिषेक साहू सर से, थोड़ा सा लेक्चर करूँगी, याद भी करूँगी साथ साथ में चीज़ें। और एट लास्ट मुझे करनी है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की डायमंड सीरीज है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है उससे। एंड अभी मुझे फर्स्ट चैप्टर करना है, थर्ड चैप्टर भी मैंने पढ़ाई नहीं है तो मैं सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूँ। हाँ, तो इतनी कराए अभी तक डायमंड सीरीज में, तो मुझे आज फर्स्ट चैप्टर करना है। एनीवेज अभी बहुत बोल ली। अब आई विल डू केमिस्ट्री फर्स्ट क्योंकि केमिस्ट्री मुझे ईजी लग रही है कि हो जाएगी जल्दी, तो पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट करती हूँ। सो एज आई सेड, सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया क्योंकि मुझे केमिस्ट्री कंपेरेटिवली इजी लगती है। हाँ, पर वो बात अलग है कि एग्ज़ाम में वो भी मुझे डिफ़िकल्ट लगने लगती है जब मुझसे क्वेश्चन नहीं होते। तो एनीवेज यहाँ पे तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिवाइज करी थी, ये मैंने मोस्टली अपने नोट्स से रिवाइज किया था, बट जो लास्ट वाला पार्ट था ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आइसोमेरिज्म वाला, जो मैंने तुम्हें बताया था कि वो मुझे नहीं आता, तो उसके लिए मैं लेक्चर देख रही थी तापुर उमर मैम का, आई थिंक उनका नाम मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, तो नेक्स्ट टॉपर्स में है, तो मैं उनका थोड़ा बहुत लेक्चर देख रही थी, एक वन शॉट था, उसमें से जो टॉपिक मैंने करने थे मैंने वो किया एंड मुझे अच्छे से समझ भी आ गए। बट हाँ, जो इसमें ना लास्ट में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, लाइक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऐसा कुछ याद करने वाला है, तो वो मुझे याद करना पड़ेगा। ऑफकोर्स सभी कुछ मुझे ही याद करना पड़ेगा, तो वो मैं कर लूँगी जब लाइक मेरा पेपर वगैरह होगा, तभी मुझे होता है कि अब मुझे याद करनी है चीज़ें, तो वो मुझसे तभी होती हैं। गाइस इट्स करेंटली 4 PM, अराउंड 4 PM। तो अभी तक देखो तो मैंने दिखाया था, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला मतलब वो लेक्चर कंप्लीट किया था, सारा लेक्चर नहीं किया था, वो तो मैंने सब कुछ बता दिया होगा वीडियो में, है ना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे मैंने, जो मुझे लगता था कि मुझे याद नहीं रहेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। और उसके बाद मैंने EMI का लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया, जो मेरा अराउंड 1.5 घंटे का पेंडिंग था, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया क्योंकि वो मैंने सिर्फ लेक्चर ही लिया था, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पहले कर लिया था और पंजाबी का पेपर कैंसिल हो गया तो उसे छोड़ो। तो अभी आई हैव टू डू EMI की
रिवीजन। रिवीजन इन द सेंस मतलब बेसिकली लर्निंग वाला काम पेंडिंग है, लर्निंग कर ली इसकी, लेक्चर हो चुका है तो अभी लर्निंग करते EMI की ही। उसके बाद आई स्टार्टेड विद फिज़िक्स। उसमें सबसे पहले मैंने EMI का अराउंड 1.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट किया, जो मैंने रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली नहीं किया था क्योंकि मैं सिर्फ लेक्चर ले रही थी, नोट्स वगैरह नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं PDF से या फिर कैटालिस्ट से उसके बाद सीधा याद कर लेती हूँ चीज़ें, मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाती क्योंकि अभी नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है। आई प्रेफर कि अब तो शॉर्ट नोट्स बनाऊँ और फार्मूला शीट्स वगैरह बनाऊँ या फिर डेरिवेशन शीट्स, ऐसा कुछ ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं डेरिवेशन शीट बना रही थी एंड आई डोंट नो वाई, बट अभिषेक सर से पढ़ने के बाद ना मुझे डेरिवेशंस लाइक याद नहीं करनी पड़ती, रटनी नहीं पड़ती, वो खुद से मुझे मतलब समझ आ जाती है कि ये कैसे शुरू होंगी। बेसिकली अगर पता लग जाए ना कि कैसे शुरू होगी डेरिवेशन, और ऐसा हमें पता हो कि उसका रिजल्ट क्या निकालना है, उसके बाद तो डेरिवेशन हो ही जाती है, उसमें कुछ नहीं रहता। हाँ बस वो बात। और इस चैप्टर में ना डेरिवेशंस थी भी ज़्यादा, पर वो छोटी छोटी डेरिवेशंस थी, ऐसी कोई बड़ी बड़ी डेरिवेशंस नहीं थी। तो मैंने डेरिवेशंस याद की, बस मुझे डेफिनेशंस थोड़ी सी कम याद है, बाकी मैंने सारा कुछ याद कर लिया है। उसके बाद हियर आर द नोट्स जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये डेरिवेशंस के नोट्स जो मैंने बनाए थे। इसमें आई थिंक AC जनरेटर भी है, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड उसके बाद ये फार्मूला शीट जो मैंने बनाई थी, जो मुझे पता है कि मुझे एक शीट पे कंप्लीट करनी थी, बट मैंने बहुत बड़ी बना दी थी। सो एनीवेज दैट इज़ it for this vlog guys. If you are new, make sure to subscribe and like this video. See you guys in the next one. All the best for your preparation.